डीप फेक आजकल काफी चर्चाओं में है, जिससे सुपरस्टार सबसे ज्यादा परेशान है। भारत में साइबर ठगी को रोकने के लिए किस तरीके के कानून बनाने होंगे, ये सवाल अब उठने लगे हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना के एक वायरल वीडियो ने भारत में डीप फेक को फिर से चर्चाओं में ला दिया है। अमिताभ बच्चन समेत कई हस्तियां ऐसी हैं जिन कई हस्तियों ने इस पर कठोर कानून बनाने की मांग कर दी है। रश्मिका मंदाना ने इस पर सख्त कानून बनाने की उम्मीद जाहिर की है। डीप फेक पहले भी दुनिया भर के कई बड़े हस्तियों की मुश्किलें बढ़ा चुका है। अब इसमें से आपको बता दें कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन रहे हैं, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और बराक ओबामा का नाम भी इसमें प्रमुख तौर पर शामिल रहा है। भारत के कई हिस्सों में डीप फेक के द्वारा साइबर ठगी के मामले फिर से सामने आने लगे हैं। अब ऐसे में यह जानना जरूरी है कि डीप फेक को लेकर के किस तरह के कानून बनाए जा सकते हैं। सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि आखिर ये डीप फेक क्या है। डीप फेक एक डिजिटल पद्धति है जिसमें किसी व्यक्ति के फोटो, ऑडियो या फिर वीडियो को मैनिपुलेट किया जाता है और फिर सर्कुलेट किया जाता है। ये टेक्निक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद और भी ज्यादा सुर्खियों में है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर साइंस का एक ब्रांच है और ये पूरी तरीके से कंप्यूटिंग सिस्टम पर ही आधारित है। एक रिसर्च के मुताबिक डीप फेक पद्धति में नकली घटनाओं को वास्तविक दिखाने या फिर बताने के लिए डीप लर्निंग नामक एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता के रूप का प्रयोग किया जाता है। आम बोलचाल की भाषा में इसे डीप फेक को डिजिटल फर्जीवाड़ा भी कहते हैं लोग। अब डीप फेक का जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है वो गूगल और लिंक्डइन जैसे साइट्स पर हूबहू अकाउंट बनाने के लिए भी किया जाता है। डीप फेक का इस्तेमाल करने वाले जो लोग हैं, उन लोगों के निशाने पर सबसे ज्यादा दुनिया भर के मशहूर हस्तियों के अलावा सोशल मीडिया के कुछ चर्चित चेहरे हैं, यूजर्स भी हैं। डीप फेक का कैसे गलत इस्तेमाल हो रहा है, यह भी आप जरा समझ लीजिए। अब तक जो भी मामले सामने आए हैं उसके मुताबिक डीप फेक का इस्तेमाल सबसे ज्यादा पॉर्न और पैसा ऐंठने के लिए किया जा रहा है। भारत में भी डीप फेक के जरिए पैसा ऐंठने के कई मामले सामने आ गए हैं। भारत में अभी छोटे छोटे स्तर पर डीप फेक के जरिए ठगी के केस भी सामने आए हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं कि ठग को किसी एक ए नाम के व्यक्ति से ठगी करनी है, वहीं पर उसके परिचित बी नामक व्यक्ति का वो वॉइस ओवर किसी प्लेटफॉर्म से निकाल लेगा और उसके सहारे एक गुहार लगाने का ऑडियो रिकॉर्ड करेगा। इसके लिए एआई टूल का उपयोग किया जाएगा। डीप फेक से तैयार इस वॉइस ओवर को फिर व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा जाता है। कई बार डीप फेक के इस्तेमाल से वीडियो कॉल करता है और ये कॉल अमूमन 30 से 40 सेकंड का होता है। पुलिस जानकारी में जो मामले सामने आए हैं, इसके मुताबिक इन वीडियो कॉल और वॉइस ओवर के साथ ही एक संदिग्ध अकाउंट नंबर भी रहता है जिस पर तुरंत पैसे भेजने की अपील की जाती है। डीप फेक पर कंट्रोल के लिए किस तरह के कानून बनाने होंगे, ये समझना जरूरी है। जानकारी कहते हैं कि डीप फेक के लिए चीन की तरह ही भारत सरकार को भी अलग तरह से कानून बनाने की जरूरत है, क्योंकि इसमें साइबर ठगी के साथ साथ पोर्नोग्राफी को भी बढ़ावा मिल रहा है। भारत में दोनों तरह के मामले में अलग अलग कानून हैं। ऐसे में अगर डीप फेक पर कोई ठोस कानून नहीं बना तो साइबर ठग और भी ज्यादा इसका दुरुपयोग लगातार करते रहेंगे। अब ये मामला और भी ज्यादा ना बढ़े, इसके लिए इस पर ध्यान देने की जरूरत है, इस पर शिकंजा कसने की जरूरत है, इस पर कानून बनाने की जरूरत है जिससे और भी ज्यादा लोग परेशान ना हो, ना आम लोग परेशान हो, ना ही कोई वीआईपी या फिर कोई फिल्मी जगत की हस्ती परेशान हो।